आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरी इद्दत गुजर गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को अस्सलाते जामिया पुकारते हुए सुना। चुनाचा मैं भी दीगर औरतों के साथ मस्जिद पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं औरतों की सबसे पहली सफ़ में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फरागत के बाद मंबर पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। फिर फरमाया, हर कोई अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को इसका ज़्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने तुम लोगों को किसी रग़बत दिलाने या डराने की खातिर इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि इसलिए इकट्ठा किया है कि तमीमदारी एक नसरानी था। वो मेरे पास आया और मुझसे बैत करके मुसलमान हो गया। उसने मुझे एक बात बताई है जो मेरी इस बात की मुवाफ़िक पड़ती जो मैंने तुम लोगों से दज्जाल की बाबत बयान किया करता था। तमीमदारी ने मुझसे बयान किया कि लख्म और जज़दाम के कौम के 30 आदमियों के साथ समंदरी जहाज में सवार हुआ। समंदर की मौज ने उन लोगों के 1 माह तक परेशान किए रखा। आखिरकार वो लोग गुरूब आफ्ताब के वक्त समंदर में एक जजीरे में जा लगे। फिर वो एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए। वहां उन्हें एक भारी भरकम जानवर मिला जिसकी दुम पर बहुत ज्यादा बाल थे। बालों की कसरत से उसके अगले और पिछले हिस्से की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। लोगों ने कहा, ए कमबख्त, तू क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। लोगों ने कहा, यह जसासा क्या बला है? उसने कहा, अच्छा, तुम लोग इस आदमी के पास चलो जो देर में है और तुम्हारी खबरों का बहुत ही मुश्ताक है। तमीमदारी का बयान है, जब उस जानवर ने देर के अंदर एक आदमी का नाम लिया तो हम डरे कि कहीं शैतान ना हो। गर्ज हम लोग तेजी के साथ चलते हुए देर में दाखिल हुए। देखा तो वहां एक बड़े कद का आदमी है कि इतना लंबा तड़ंगा और ऐसा सख्त जकड़ा हुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ और दोनों जानू से दोनों टखनों तक लोहे से जकड़े हुए थे। हमने कहा, अरे कमबख्त, तू क्या चीज है? वो कहने लगा, तुम लोग अब मेरी खबर पर काबू पा गए, यानी अब तो मेरा हाल तुम्हें मालूम हो जाएगा। पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन लोग हो। हमने कहा, हम अरब लोग हैं। हम एक समंदरी जहाज में सवार हुए थे, मगर मौज दरिया की वजह से हम 1 महीने तक इसके रहमो करम पर रहे। इस तरह हम तेरे इस जजीरे में आ गए। फिर हम एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। वहां हमें एक भारी दुम का बहुत बालों वाला जानवर मिला। बालों की कसरत से उसके अगले पिछले हिस्से की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। हमने कहा, ए कमबख्त, तू क्या बला है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने पूछा, ये जसासा क्या बला है? उसने कहा, तुम लोग इस आदमी के पास चलो जो देर के अंदर है और वो तुम्हारी खबर का बेहद मुश्ताक है। चुनाचा हम लोग तेरी जानब तेजी के साथ दौड़ते हुए आम पहुंचे और हम डरे कि कहीं भूत प्रीत ना हो। फिर जंजीरों में जकड़े हुए उस आदमी ने कहा, अच्छा, तुम लोग मुझे बेसान फ़लस्तीन की एक बस्ती नखलिस्तान के बारे में तो बताओ। हमने कहा, इस नखलिस्तान के बारे में तू क्या पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं इसके नखलिस्तान के बारे में पूछता हूँ कि क्या वो फलता है? हमने कहा, हाँ, फलता तो है। उसने कहा, अब अनकरीब वो नहीं फलेगा। फिर उसने कहा, मुझे तिब्रिस्तान के समंदर के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या इसमें पानी है? हमने कहा, हाँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है। उसने कहा, अनकरीब इसका पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर
یعنی کہ ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کیا معلومات چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس چشمے کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں، اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا وہ مکے سے نکلے اور مدینہ گئے۔ اس نے کہا کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آگاہ رہو، عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف 40 دنوں میں سر کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ میں سے کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا منبر پہ مارتے ہوئے فرمایا یہی طیبہ مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ خبردار رہو، کیا میں تم کو اس حال سے خبر دے چکا ہوں؟ اصحاب نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیونکہ وہ میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم سے دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ مشرق کی جانب بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔